नमः शिवाय आप सभी को। आज हम वर्णन करने वाले हैं कुंडलानी के दूसरे चक्र स्वादिष्ठान चक्र के विषय में। कैसे ये हमें दिखाई देता है जब हम देखते हैं कि किसी का जागृत है या डिसबैलेंस है, और किस प्रकार से ये एक्टिवेट होता है, और जिस इंसान का ये एक्टिवेट होता है क्या एक्टिविटी उस इंसान के शरीर में आती है, और अगर डिसबैलेंस हो तो क्या प्रभाव शरीर पे पड़ता है, इसके विषय में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि कैसा ये दिखाई देता है। स्वादिष्ठान चक्र हमारे नाभि से 3 इंच नीचे होता है और इसमें 6 कमल दल पंखुड़ियाँ होती है, 7 इसमें सर्कल होते हैं। और ये जैसे हम सुबह के टाइम सूर्य देखते हैं उगता हुआ, उसमें नारंगी तरह की ऊर्जा दिखाई देती है हमें, ऑरेंज कलर की। तो उस तरह से ये कमल दल पंखुड़ियाँ ऊर्जा से भरी होती है नारंगी कलर की। और इसके जो स्वामी हैं वह ब्रह्मा जी और माता सावित्री है। जल तत्व इसका मूल आधार है। ऊर्जा पुंज इसका नारंगी, जैसा इन्होंने बताया, नारंगी कलर का होता है। सूर्य जैसे, मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे सूर्य सुबह के टाइम जैसे लाल लाल नज़र आता है और हल्की सी उसकी रोशनी जो होती है वो पीली ना हो करके हल्की नारंगी सी होती है, वैसे ही इसके सर्कलों में एक एक करके एनर्जी प्रवेश करती है जागृत होते टाइम। जब किसी इंसान का मूलाधार चक्र जागृत होता है, जैसे कोई घर गृहस्थ जीवन में है या फिर कोई यंग अवस्था में है, तो उसके कारण जो है वो अलग है। और जब एक साध्वी जीवन कोई जीता है, साध्वी तरीके से जब इस चक्र को एक्टिवेट करता है, उसकी जो प्रक्रिया है शरीर की, उसकी अलग है। जब किसी आम इंसान का चक्र जागृत होता है जो नॉर्मल है, साध्वी जीवन से अलग है, उसके जीवन में प्रभाव पड़ता है। जैसे पहला जो सर्कल है उसको करियर के बारे में सोचने की जागृति करता है। जो पहला सर्कल होता है इसका, वो हमारे माइंड से कनेक्ट होगा। तो सबसे पहले उस इंसान को अपने करियर में कुछ करने की एक्टिविटी उसके शरीर में आएगी। दूसरा जो सर्कल है वो माँ, यानी कि अपना सर्जन करने वाले, यानी कि माँ जैसे जन्म देती है उसका आदर और सम्मान करना सिखाएगा। या फिर ये भी कह सकते हैं जिस इंसान का स्वादिष्ठान चक्र जागृत होता है वो हर लेडीज़ को एक माँ के नज़रिए से देखता है। तीसरा जो आधार है वो है अपने अनुशासन, कैसे मुझे संसार में रहना चाहिए, डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग उसको हर चीज़ टाइम पे करनी होती है, हर चीज़ को अच्छे से करना होता है, ये माइंड में बातें आती है। इसका चौथा है इसका अपने जीवन में अपने पार्टनर के बारे में सोचना कि मेरी शादी होगी और किस तरह का मुझे पार्टनर चाहिए, कैसे मुझे अपने जीवन को व्यतीत करना है, इस बारे में। इसका पांचवा जो सर्कल है वो दर्शाता है बच्चे के विषय में। बच्चे होने चाहिए, संरचना करनी चाहिए, क्योंकि जो स्वादिष्ठान चक्र है, यहाँ के जो देवता है वो ब्रह्मा जी है, यानी कि सर्जन करने वाले। तो यहीं से प्रकृति, यानी कि हम सर्जन करने की जो क्षमता होती है वो यहीं से उठती है। तो यहाँ से बच्चों की जो भावना है वो भी यहीं से आते हैं। इसका छठा आधार है उस इंसान को अप ये लगने लगता है कि मुझे अपने जीवन में कुछ जानना चाहिए, किस लिए मेरा जन्म हुआ है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, भक्ति की तरफ उसका जीवन जो है भक्ति की तरफ भी जाएगा। और सातवां इसका है, जिस इंसान का ये चक्र एक्टिवेट होता है, उसको महसूस होने लगता है कि वो जानने की इच्छा करने लगता है कि उसको और भी कुछ पाना है। क्योंकि जिस इंसान का ये चक्र एक्टिवेट होते हैं उसके जीवन में ये सभी तरह की भावनाएं उसके मन में आती रहती है। किसी भी तरह के उसके मन में नेगेटिविटी थॉट नहीं आते। तो ये इसके सातों सर्कल जो हैं इंसान के जीवन में विशेष प्रभाव डालते हैं। अब हम बात करते हैं इसके दुष्प्रभाव की। इसके दुष्प्रभाव, जिस बंदे के जो डिसबैलेंस होता है ये चक्कर, उसके जो जैसे दारू का सेवन ज़्यादा करना, खान पीन की इच्छा ज़्यादा बढ़ जाती है उसके अंदर,
इस तरह का उसका कारण बन जाता है। और नेगेटिविटी सोचने लगता है, सपन में अच्छे सपने नहीं आना, सपन दोष होना, इस तरह के विचार भी उसको होने हर लगता है। हर लेडीज़ के प्रति गंदे विचार गंदे रखना, विचार आना। या फिर हम्म, पूजा में बैठने के बाद भी मलिन विचार आना। सिर्फ एक ही उनका जो टारगेट हो जाता है वो सिर्फ एक ही हो जाता है, यानी कि तामसिक भोजन करना, तामसिक चीज़ों की तरफ तरफ ध्यान देना, ध्यान देना। धर्म कर्म की चीज़ों से दूर हो जाना, हर चीज़ धर्म कर्म के कार्यों से दूर ही रहना, और घर गृहस्थी के बारे में नहीं सोचना। ऐसे इंसान ना अपनी माँ के बारे में सोचते हैं, ना फैमिली के बारे में सोचते हैं, ना ही परिवार के बारे में सोचते हैं, नेगेटिविटी भी ना कारण हो ही सकता है। बच्चों के बारे में सोचते हैं, और ना ही परिवार के बारे में सोचते हैं। और कुछ लोगों के साथ ऐसे होता है कि उनके चक्र एक्टिवेट नहीं होते, उनका स्वादिष्ठान चक्र एक्टिवेट भी नहीं होगा और ना ही डिसबैलेंस होगा। इसका कारण नेगेटिविटी भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि ये सब प्रभाव इसी की वजह से होते हैं। होता है। लेकिन जिस इंसान का 100 में से हमने देखा है 70% जो आजकल के जो यंग लड़के लोग, जो भी मतलब इस तरह की मन में जिनके विचार आ रहे हैं, वो स्वादिष्ठान चक्र के डिसबैलेंस की वजह से ही समस्या हो रही है। तो इसकी सबसे मेन जो प्रॉब्लम है वो यही है कि इसका डिसबैलेंस होने से इंसान की जो बुद्धि होती है, जो उसका माइंड होता है, वो भी डिसबैलेंस हो जाता है। उसके मन की जो धारणा है बिल्कुल चेंज हो जाती है। वो व्यक्ति सबकी नज़रों में बिल्कुल ऐसा हो जाता है, एक जैसे जिस इंसान की वैल्यू और इज्जत नहीं होती वैसा वो इंसान हो जाता है। अब हम इसके बारे में बताएंगे कि अगर किसी का ये डिसबैलेंस है तो उसको क्या करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का ये चक्र डिसबैलेंस है तो एक छोटी सी ही क्रिया है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है कि ज़्यादा बड़ी क्रिया है, छोटी सी क्रिया है, आपको वो करनी है। अगर किसी का ये डिसबैलेंस है, उनको दिया जलाना है। जैसे आप पूजा पाठ अगर करते हैं तो, या पूजा पाठ नहीं भी करते हैं तो आप बैठ सकते हैं थोड़ी देर के लिए ध्यान में, और ओम का उच्चारण करते हुए आपको अपने ये जो अंगूठे हैं, इन अंगूठों को आपस में ऐसे मिलाना है, मुद्रा बनानी है एक तरह से। इसको दबाव देना है, एक दूसरे पे दबाव देना है, और दबाव देने के बाद ये अपना जो राइट हाथ है, ये आपको इस हाथ से ऐसे ये उंगलियां जो हैं आपस में मोड़नी है ऐसे करके। बस आपको ये मुद्रा बनानी है, और मुद्रा बनाने के बाद ये आपको अपनी नाभि से 3 इंच नीचे रखनी है, अपने स्वादिष्ठान चक्र पे रखनी है। ये मुद्रा है। अपने जो ये अंगूठे हैं आपस में ऐसे मिलाने हैं, मिलाने के बाद थोड़ा दबाव देना है, और अपना जो राइट हाथ है वो अपनी इस हाथ पे रखना है, और इनको थोड़ा फोल्ड करना है, और आपको ये अपने ये जो अंगूठे हैं वो स्वादिष्ठान चक्र पे रखने हैं। ये आपको लगभग भी ये क्रिया आपको आधे घंटे के लिए, स्टार्ट आप 10 मिनट से या 5 मिनट से कर सकते हैं। इस प्रकार ये क्रिया कीजिए, आपका डिसबैलेंस जो स्वादिष्ठान चक्र हो रहा है वो सही हो जाएगा, सही रूप से एक्टिवेट होगा। और जिन लोगों का ये चक्र एक्टिवेट नहीं भी है, या फिर मूलाधार चक्र से उनको आती हुई ऊर्जा महसूस दे रही है लेकिन नहीं हो पा रही है, तो वो भी इस क्रिया को कर सकते हैं। बाकी जो हमने क्रिया जल क्रिया बताई थी वो भी क्रिया आप कर सकते हैं। दोनों ही क्रिया ये सही है। ये जो क्रिया हमने बताई है सिर्फ स्वादिष्ठान चक्र के लिए है, लेकिन जो जल क्रिया बताई है वो सभी चक्रों के लिए है। तो इसके स्वादिष्ठान चक्र के यही मूल जो हमें नज़र आता है, जो हमने देखा है, यही कारण है अपने जीवन में जो हमने अब तक समझे हैं, जो हम आपसे शेयर किए हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।